हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल A to Z टीचिंग स्टूडेंट में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पिछले सभी वाक्यों की तरह ये भी हमारा उसी तरह से है, जैसे कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस था, वैसे ही सेम इच फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी है। तो चलिए आइए इस पर चर्चा करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पहचान इसका क्या है? जिस वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द जुड़ा हो तथा कार्य भविष्य में जारी रहने का बोध हो। कहने का मतलब, जिस तरह से हमारा पिछला वाक्य था, पिछले मतलब सेंटेंस का वाक्य था कि जैसे जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, ठीक उसी तरह इस वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द जुड़ा होगा और उसमें मतलब भूत समय में कार्य जारी होने का बोध होता था और इसमें क्या है, भविष्य में कार्य जारी होने का बोध होगा। तो इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल ऑब्लिक विल बी ऑब्लिक शैल बी। ठीक, जैसा कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में था कि सहायक क्रिया, वैसे भी ये है। आप देखेंगे तो मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है कि उन वाक्यों में हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट आता है और इसमें क्या है कि मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, यही अंतर है। तो सहायक क्रिया हिंदी में देखिए कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ हमें विल बी और शैल बी के प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। यूज, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग और ही, सी, इट, दिस अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब, आई और वी अगर आएगा वाक्य में, मैं और हम, तो वहाँ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी जितनी सभी मतलब कर्ताएँ आएंगी तो वहाँ हमें पूरा आँख मूंद के विल बी का प्रयोग कर देना है। उसमें कोई सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर, इन सब बातों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना है। ठीक, अब सेंटेंस नंबर पहला देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य सूत्र क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, उसके साथ प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, पहला एग्जाम्पल क्या है? वह हंस रहा होगा, वह हंस रहा होगा। तो यहाँ वह यानी ही हम जानते हैं कि मतलब यहाँ आई और वी तो आया नहीं है कि हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, तो ही विल बी लाफिंग। ठीक, लाफ मीन्स हंसना, तो लाफिंग मीन्स हंस रहा होगा। अब दूसरा नंबर वाक्य देखते हैं। मैं खेल रहा होऊंगा, मैं खेल रहा होऊंगा। तो आई मीन्स मैं, तो हमारा रूल क्या कहता है? आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, तो आई शैल बी प्लेइंग। ठीक, अब तीसरा नंबर वाक्य क्या है? हम प्रतिदिन बाग में टहल रहे होंगे, हम प्रतिदिन बाग में टहल रहे होंगे। तो यहाँ हम आया है यानी वी, तो हमारा रूल क्या कहता है कि आई और वी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? शैल वी का। ठीक, तो वी शैल वी वॉकिंग इन गार्डन डेली। प्रतिदिन अदर लास्ट में है तो लास्ट में लिख दिए हैं। ठीक, अब दूसरा नंबर सेंटेंस क्या है? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सूत्र क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नहीं प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। इसका इंग्लिश में क्या रूल है?
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, तो इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, चिड़िया सुबह में नहीं चहचहा रही होगी। चिड़िया सुबह में नहीं चहचहा रही होगी। तो बर्ड्स विल नॉट बी चर्पिंग इन मॉर्निंग। चर्प मीन्स होता है चहचहाना, तो यहाँ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो चर्प प्लस आईएनजी चर्पिंग। अब दूसरा नंबर वाक्य है, हम नहीं हंस रहे होंगे। हम नहीं हंस रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ हम आया, हम यानी वी, तो हमारा रूल क्या कहता है, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो वी शैल नॉट बी लाफिंग। तीसरा नंबर वाक्य देखिए, श्वेता रोटियां नहीं बेल रही होगी। श्वेता रोटियां नहीं बेल रही होगी। तो श्वेता, श्वेता यानी कि अदर में आया है, यानी अन्य करता है। तो श्वेता विल नॉट बी रोलिंग द चपातीज। अब तीसरा नंबर वाक्य देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। सूत्र क्या है, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। इंग्लिश में इसका रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, ए नंबर कंडीशन क्या है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए तो, तब का ये मतलब कि रूल है जो ऊपर हमारा लिखा गया है, ये नियम ये तब का है। तो एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, क्या वह केला खा रही होगी। क्या वह केला खा रही होगी। तो ये भी वह आया है, यानी अदर सब, यानी कि अदर सब्जेक्ट आया है। तो विल सी बी ईटिंग बनाना। अब वह रही होगी से हम यहाँ सी का प्रयोग किए हैं, नहीं तो ही का प्रयोग करते, रहा होगा तो। ठीक, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। अगर वाक्य के अंत में रही होगी इस तरह का होगा तो यानी कि वो फीमेल जेंडर है, यानी फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग। अब दूसरा नंबर वाक्य क्या है, क्यों अध्यापिका आज पढ़ा रही होंगी। क्यों अध्यापिका आज पढ़ा रही होंगी। विल टीचर बी टीचिंग टुडे। विल टीचर बी टीचिंग टुडे। अब तीसरा नंबर वाक्य देखिए, क्या हम रो रहे होंगे। क्या हम रो रहे होंगे। तो यहाँ हम आया है, हम यानी वी के साथ हम जानते हैं आई वी के साथ शैल वी का प्रयोग किया जाता है। तो शैल वी बी वीपिंग। शैल वी बी वीपिंग। अब बी नंबर कंडीशन क्या है, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो, तब का सूत्र क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन पहला नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला, वे खाना सुबह में क्यों खा रहे होंगे। वे खाना सुबह में क्यों खा रहे होंगे। वाई विल दे बी ईटिंग फूड इन मॉर्निंग। अब यहाँ सुबह में कह रहा है, शाम में कह रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं हो गया कि ये टाइम वाला है। ठीक है, ये भी समय है लेकिन वो टाइम वाला नहीं है। वहाँ सुबह से के लिए हम सिंस फार का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से तो आया नहीं है। तो दूसरा नंबर वाक्य देखिए, मैं क्यों रो रहा होऊंगा। मैं क्यों रो रहा होऊंगा। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं मैं आया है, तो मैं यानी आई वी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, शैल बी का। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों।
वाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, मैं यानी सब्जेक्ट के, तो वाई शैल आई बी वीपिंग। अब तीसरा नंबर वाक्य देखिए, तुम्हें कौन बुला रहा होगा। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, हूँ, और तुम्हें मतलब तुम, यू, तो यू अदर में आ गया, अदर सब्जेक्ट में आ गया, तो हूँ विल यू बी कॉलिंग। अब चौथा नंबर वाक्य देखते हैं, इंट्रोगेटिव विद निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य। सूत्र क्या है, सहायक क्रिया, ये पहले कंडीशन का है, कंडीशन नंबर पहला, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए तो, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए तो उसका रूल है। सूत्र सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नहीं प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। रूल इंग्लिश में क्या है, हेल्पिंग वर्ब शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस बने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, क्या वह कार्य नहीं कर रहा होगा, क्या वह कार्य नहीं कर रहा होगा। विल, अब यहाँ अदर सब्जेक्ट है तो विल ही नॉट बी, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमारा रूल था, विल ही नॉट बी वर्किंग। अब दूसरा नंबर वाक्य देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, क्या मैं आज पढ़ नहीं रहा हूँगा, क्या मैं आज पढ़ नहीं रहा हूँगा। अब यहाँ हम जानते हैं सब्जेक्ट मैं यानी आई के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमारा प्रयोग यूज़ बता रहा था, ठीक। तो शैल आई नॉट बी रीडिंग टुडे। अब तीसरा नंबर वाक्य देखते हैं, क्या हम प्रतिदिन टहल नहीं रहे होंगे, क्या हम प्रतिदिन टहल नहीं रहे होंगे। अब हम आया है यानी वी हमारा रूल क्या कहता है, आई और वी के साथ हम शैल वी का प्रयोग करते हैं, तो शैल वी नॉट वी वॉकिंग डेली। अब कंडीशन नंबर सेकंड देखते हैं, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो। सूत्र क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य, ठीक। रूल इंग्लिश में इसका क्या है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है, यदि एग्जाम्पल नंबर पहला, वे वहाँ क्यों नहीं जा रहे होंगे, वे वहाँ क्यों नहीं जा रहे होंगे। यदि इस तरह का वाक्य है तब, तो इसमें हमको पहले क्या देखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट वे है यानी अदर सब्जेक्ट है, तो विल का प्रयोग करेंगे। वाई विल दे नॉट बी गोइंग टू देयर, वाई विल दे नॉट बी गोइंग टू देयर। अब यहाँ देखिए कि हम मतलब विल का प्रयोग अदर सब्जेक्ट की वजह से कर दिए, नहीं तो अगर हम आया होता, मैं आया होता, तो यहाँ हम शैल का प्रयोग करते। अब दूसरा नंबर वाक्य देख लेते हैं, मैं आज वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा हूँ, मैं आज वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहा हूँगा, मैं वहाँ आज क्यों नहीं पहुँच रहा हूँगा। तो जो मैं है, मैं के साथ हूँगा हूँगी इस तरह के वाक्य आ रहे होंगे। अब जैसे लड़की होता तो मैं आज वहाँ नहीं पहुँच रही हूँगी, ठीक, तो वहाँ भी आई का प्रयोग किया जाता। तो देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई मीन्स क्यों, और सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, वाई शैल आई नॉट बी रीचिंग टू देयर, ठीक। अब तीसरा नंबर वाक्य देखते हैं, हम यहाँ क्यों नहीं रह रहे होंगे, हम यहाँ क्यों नहीं रह रहे होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई,
अब यहाँ हम जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट वी है, तो वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। वाई शैल वी नॉट बी लिविंग देयर। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमने क्वेश्चन फॉर यू दिया है। अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ, इतने मान लीजिए कि ये 9वां वीडियो चल रहा है, टेंस का 9वां वीडियो चल रहा है, अभी किसी तक ने भेजा नहीं है। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। इसका ट्रांसलेट करके आप फ़ोटो लेके हमारे पास भेज सकते हैं, जिसे हम चेक करके आपके पास पुनः भेज देंगे। ठीक, तो पहला नंबर वाक्य क्या है? हम आज बाज़ार जा रहे होंगे। हम आज बाज़ार जा रहे होंगे। दूसरा नंबर वाक्य है मैं समारोह में नहीं पहुंच रहा हूँगा। तो यहाँ समारोह का मतलब है वही पार्टी जो होती है। ठीक, और तीसरा नंबर वाक्य क्या है? क्या वे प्रतिदिन नाश्ता कर रहे होंगे? चौथा नंबर वाक्य है वे यहाँ से क्यों जा रहे होंगे? वे यहाँ से क्यों जा रहे होंगे? पांचवा नंबर वाक्य है क्या प्रज्ञा आज रोटियां नहीं बेल रही होगी? क्या प्रज्ञा आज रोटियां नहीं बेल रही होगी? छठवां नंबर वाक्य है तुम सुबह में क्यों नहीं दौड़ रहे होगे? ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।